हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि वो क्वेश्चंस कौन है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि बर्लिन ने एक स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय माना, यानी कि जो ईशान बर्लिन है वो स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय माने हैं। तो इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से आपको राइट आंसर को देना है। तो फर्स्ट इसमें है समानता यानी कि इक्वलिटी, एंड सेकंड है उदारवाद जिसे हम लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं, और थर्ड है समाजवाद सोशलिज्म, एंड फोर्थ एंड लास्ट है लोकतंत्र एंड डेमोक्रेसी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ईशान बर्लिन जो हमारे फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिए हैं एक निगेटिव पर्सपेक्टिव से, तो इससे कुछ आइडिया लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यानी कि निगेटिव फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को दिए हैं, पॉजिटिव फ्रीडम कॉन्सेप्ट को नहीं दिए हैं। तो अब हम ये अगर हमें याद है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बर्लिन ने किस पे कॉन्सेप्ट दिया है, तो फ्रीडम पे तो दिया है, बट फ्रीडम पे कौन से पोर्शन को उन्होंने उठाया है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वो निगेटिव पोर्शन को। तो अब आपको अनुमान लग गया होगा कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। यदि हम फर्स्ट को देखते हैं कि जो आंसर दिया है 4 ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन जो है समानता, यानी कि जब बर्लिन निगेटिव फ्रीडम की बात करते हैं तो यहाँ पे इक्वलिटी की बात नहीं आ सकती है। ये आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बी जो है ऑप्शन उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। उदारवाद क्या कहता है? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। उदारवाद व्यक्ति की प्रधानता करता है, यानी कि जो पर्सन है उसके कैरेक्टरिस्टिक को, उसको जो बेनिफिट हो सके, उसकी जो भलाई है वो स्टेट को ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ये मैच कर रहा है, क्योंकि बर्लिन जो है एक निगेटिव फ्रीडम के कॉन्सेप्ट का मतलब बात करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदारवाद। तो ये इस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड, कहने का ये मतलब है इस क्वेश्चन में, जब आप उस पर्सन के बारे में जान रहे हैं जिस पे जो है आधारित क्वेश्चन है, और उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, उनकी थॉट्स किस पर्सपेक्टिव से चली आ रही है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, कि वो स्टेट के अगेंस्ट हैं कि पर्सन के वेलफेयर की बात करते हैं, अगर वो चीज़ें क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका लिबरलिज्म होगा। तो बर्लिन जो है स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय मानते हैं? उदारवाद का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई हैं। अब बात आता है फ्रीडम का जो ट्रेडिशन है वो किसके द्वारा जो है कि क्लासीफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है सिज्विक, सेकेंड है मिलर, एंड थर्ड है लॉक, एंड फोर्थ है स्मिथ। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसका हिंट मैं नहीं देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर पे डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं फ्रीडम की जो ट्रेडिशन है, यानी कि स्वतंत्रता की जो परंपराएं हैं, इसे जो है कि कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ये अगर हम सोचते हैं तो हमको आंसर जो है मिल सकता है, और फिर उसके बाद ये आएगा कि किसने डिवाइड किया है। ठीक है, तो अगर हम फ्रीडम के ट्रेडिशंस की बात करें, इसके ट्रेडिशन की बात करें तो इसके जो है कि 3 ट्रेडिशंस हैं, यानी कि 3 परंपराएं डिवाइड की गई हैं। तो इसको कौन डिवाइड किया है अभी हम उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हम राइट आंसर इसका ले सकते हैं जो है मिलर, यानी कि स्वतंत्रता की परंपराएं जो है मिलर के थ्रू बताया गया है। उन्होंने ही ट्रेडिशन दिया था, 3 टाइप्स के ट्रेडिशन को उन्होंने बताया था।
किस एक उनका बुक है सोशल जस्टिस करके, उसी में इस कैटेगराइजेशन को उन्होंने किया है। तो इस सोशल जस्टिस में इन्होंने बताया कि जो ट्रेडिशंस हैं, फर्स्ट उसमें है हमारे गणराज्यीय स्वतंत्रता, जिसके हम कह सकते हैं मैकियावेली, रूसो, हन्ना आरेंट, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। और उसके बाद इन्होंने सेकंड नंबर बताया था उदारवादी स्वतंत्रता, जिसको मिल ने इस कॉन्सेप्ट को यानी कि इसका सपोर्ट किया था, उदारवादी स्वतंत्रता का। और थर्ड एंड लास्ट है आदर्शात्मक स्वतंत्रता, यानी कि जो आदर्शात्मक स्वतंत्रता है, आइडियलिज्म है, उसको जो है कि उसके सपोर्ट में हीगल थे। तो इस तरीके से इन्होंने जो है स्वतंत्रता की 3 परंपराएं बताई हैं, जो सब हम कह सकते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं फ्रीडम के, उसको बताने की कोशिश की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण किस विद्वान ने कहा? यानी कि जो जस्टिस सिस्टम है उसे स्टेट का प्राण किसे कह सकते हैं? अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है कौटिल्य, सेकेंड है मनु, एंड थर्ड है प्लेटो, एंड लास्ट एंड फोर्थ है लॉक। अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूजिंग हो रहा है कि जस्टिस सिस्टम, इसमें हम अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े हैं तो अनुमान लगा सकते हैं कि कौन है जो स्टेट को ज़्यादा जो है कि जोर देता है। स्टेट को तो वैसे सब लोग मानता है, बट जस्टिस की बात कौन करता है? तो यहाँ पे प्लेटो भी समझ में आ रहे हैं, मनु भी आ रहे हैं, लॉक भी आ रहे हैं, कौटिल्य भी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जो होगा वो है ए, यानी कि कौटिल्य। कौटिल्य ही ऐसे हैं जो हमारे जस्टिस सिस्टम को राज्य का प्राण कहते हैं, यानी कि इसके बिना जो है कि स्टेट नहीं चल सकता है, ऐसा इन्होंने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में किसने देखा? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यानी कि डेमोक्रेसी को लाइफ का मेथड के रूप में किसने देखा? तो इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है मील, सेकंड है मैकाइवर, थर्ड है गार्नर, और एंड फोर्थ है जॉन बाल्के। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? लाइफ मेथड। फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर होगा वो है मैकाइवर। ये जो है कि डेमोक्रेसी को लाइफ मानते हैं, और सारे जो इनके अलावा थिंकर्स थे वो लाइफ नहीं मानते हैं। वो एक स्टेट के द्वारा, एक स्टेट के थ्रू जो है कि प्रोवाइड किए जाने वाला एक सिस्टम मानते हैं कि, यानी कि जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी को, उसे लाइफ सिस्टम, लाइफ मेथड नहीं मानते हैं, यानी कि लाइफ नहीं मानते हैं। तो यही एक लौते एक ऐसे थिंकर हैं जो डेमोक्रेसी को एक जीवन की पद्धति के रूप में देखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा, निम्नलिखित में से किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? यानी कि जो निगेटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है और पॉजिटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट से कौन ऊंचा होता है? तो अभी हम जो है कि पिछले क्वेश्चन में एक आया था जिसमें फ्रीडम का ही बात किया गया था, तो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है जे.एस. मिल, सेकंड है इशियान बर्लिन, थर्ड है टी.एच. ग्रीन, एंड फोर्थ है अर्नेस्ट बार्कर। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर फ्रेंड होगा, इस ऑप्शन से हम एक बार सोचते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे कि जो मिल है, ग्रीन है, ये दोनों लोग तो पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं।
और इसमें बचते हैं बर्लिन जो है, अर्नेस्ट बार्कर भी नहीं है, तो अब ये लास्ट जो है ईशान बर्लिन है, यही राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दिया है फ्रीडम का, निगेटिव पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में डिवीज़न करने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ईशान बर्लिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान उदारवादी लोकतंत्र के राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में उभरा, यानी कि एक लिबरल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल जो घोषणा पत्र है के रूप में उभरा, किस देश का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, किस कंट्री का है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है ब्रिटेन, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है फ्रांस एंड फोर्थ है इंडिया, यानी कि भारत। तो इसका फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हम लोग न्यूज़ सुन रहे थे डेमोक्रेसी को लेकर, जो चर्चा में था, जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, वो हमारा अमेरिका था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो वो हो रही है यूएसए, यानी कि अमेरिका। इसका ये राइट आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी की राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में जो है कि उभरा था, जो डेमोक्रेसी हमारा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्स की न्याय संकल्पना किस पे बेस है, यानी किस पे आधारित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है वितरण सिद्धांत, सेकंड है समझौता सिद्धांत, थर्ड है अंतर सिद्धांत एंड फोर्थ है संप्रक्त पद्धति सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। न्याय की संकल्पना, रॉल्स ने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है, वो किस पे बेस है? ये वितरण का सिद्धांत जो है अरस्तू ने दिया था। समझौता सिद्धांत जो हमारे कह सकते हैं जो ईश्वर को मानते थे, दैवी मानते थे शक्तियों को, वो इस थ्योरी को दिया है। और संप्रक्त पद्धति सिद्धांत ये भी उन्होंने नहीं दिया रॉल्स ने। रॉल्स एक मॉडर्न थिंकर हैं, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा अंतर सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ? यानी कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। अब हमें अनुमान लगाना होगा कॉन्सेप्ट से, यानी कि कौन से 4 ऑप्शन में कौन क्या कॉन्सेप्ट दिया है। तो जो अरस्तु हैं ये तो पूरी तरह से स्टेट पे डिपेंड है। लॉक जो है कि हमारे स्टेट पे जो है कि स्टेट और पर्सन दोनों की बात करते हैं। रूसो जो है हमारे किस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं? वो विल पावर की बात करते हैं, यानी कि इच्छा शक्ति की बात करते हैं, यानी कि सामान्य जो इच्छा होती है उसकी बात करते हैं। तो अब भी जो है कि हम देख सकते हैं पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, यानी कि जिसमें सबका भाग हो, जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें। तो सामान्य इच्छा का जो कॉन्सेप्ट है इनका, रूसो का, वो उससे ये मिलता जुलता लग रहा है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, बट इसका राइट आंसर क्या होगा ये हम आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होंगे रूसो। इन्होंने जो है कि इन्हीं के थ्रू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम में उत्पन्न हुआ था, कह सकते हैं, या ये ओरिजिन इन्हीं के थ्रू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन रॉल्स ने अपनी जो बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने जो लिखा है उसमें जो सामाजिक अनुबंध है, यानी सोशल कॉन्टैक्ट जो हुआ है, परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया, यानी कि किसका पुनरुद्धार, किसने जो है कि सोशल जो कॉन्टैक्ट है, सामाजिक समझौता हुआ है, उस परंपरा का पुनरुद्धार नहीं किया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, जे रूसो हैं, और फोर्थ जो है इमैनुअल कांट है। तो हमारे जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें से तो कांट को पहले ही हटा देते हैं, क्योंकि यही 3 लोग हैं, हॉब्स, जॉन लॉक
और रूसो। ये 3 लोगों में से हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये तो पहले ही कैंसिल हो गए क्योंकि इन्होंने तो सामाजिक संबंध सिद्धांत दिया ही नहीं है, तो इनको हटा देते हैं। अब 3 में से हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि सामाजिक अनुबंध परंपराओं का जो भी हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं किया, उसमें कोई उद्धार नहीं किया, उसका पालन नहीं किया। तो हम उसमें कह सकते हैं कि हॉब्स एक जो है कि व्यक्तियों को बर्बर मानता था, मतलब कि एक तरफ से टिट फॉर टैट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया जिससे हम मान सकते हैं कि इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? आप तो समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हॉब्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने द जिग-जैग ऑफ पॉलिटिक्स को लिखा है? ये एक बुक कह सकते हैं, एक राइटर के थ्रू लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। रॉल्स, H.A. हाइक, R. नॉजिक, J. हेबरमास। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होंगे R. नॉजिक। इन्होंने ही द जिग-जैग ऑफ पॉलिटिक्स को लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। बाय बाय फ्रेंड्स।